गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद राहुल। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके कवर करेंगे जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, सारी एग्जामों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम पर्टिकुलर जो चैप्टर करने वाले हैं स्टैटिक जीके का वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक। देखो, वर्ल्ड बैंक के बारे में बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक की फाउंडेशन हुई थी 1944 में। तो वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड आर मलपास। डेविड आर मलपास वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं और इंडिया का मेंबर है वर्ल्ड बैंक का। तो आपको ये 3-4 चीज़ें हर ऑर्गेनाइजेशन की याद रखनी है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके प्रेसिडेंट कौन है। वैसे दो इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये दो ही चीज़ें कि हेडक्वार्टर कहाँ है और प्रेसिडेंट कौन है। तो ये हो गया वर्ल्ड बैंक के बारे में। आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए कहाँ पे वर्ल्ड बैंक का, वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका फाउंडेड हुई थी ये 17 मार्च 1930 को। ये इसकी फाउंडेशन हुई थी 17 मार्च 1930 को, ये इस्टेब्लिश हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है बेसेल, स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका बेसेल, स्विट्जरलैंड में। इसके जनरल मैनेजर कौन है? ऑगस्टीन कास्टेंस। अगस्टिन कास्टेंस इसके क्या है? जनरल मैनेजर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेसेल, स्विट्जरलैंड में। इंडिया इसका मेंबर है। और जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है 60 बैंक्स का, डिफरेंट कंट्रीज का। डिफरेंट कंट्रीज के बैंक हैं, वो सब मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसको बोलते हैं बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको बोलते हैं आईएमएफ। इसकी फाउंडेशन हुई थी 27 दिसंबर 1945 को, इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। और इसके एमडी कौन है? इसके एमडी है क्रिस्टलिना गुर्गोजिया। क्रिस्टलिना गुर्गोजिया क्या है? इसके एमडी हैं। और इंडिया भी मेंबर है किसका? आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 27 दिसंबर 1945 को इसकी फॉर्मेशन हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में है। तो आपको एक काम करना है कि जिन जिन का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है उनके लिए एक सेपरेट लिस्ट बना लो, और जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ले उसके लिए अलग से एक सेपरेट लिस्ट बना लो। तो ताकि आपको याद करने में क्या होगा? ईजी रहेगा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, जिसकी फाउंडेशन हुई है 1971 में। इसके हेडक्वार्टर है कोलंगनी, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? कैलोस स्क्वेब। कैलोस स्क्वेब, ये आप देखो, कैलोस स्क्वेब इसके क्या है? चेयरमैन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलंगनी, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडेशन हुई है 1971 में। दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। इसकी फॉर्मेशन होती है 1 जनवरी 1995 को। इसके हेडक्वार्टर जनेवा, स्विट्जरलैंड में। जनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे, तो जनेवा के लिए आप अलग से लिस्ट बना लेना कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जनेवा में है और किस किस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, वॉशिंगटन डीसी में है। तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल है रोबर्टो एजेवेडो। रोबर्टो एजेवेडो, जिसके क्या है? डायरेक्टर जनरल है। और इसमें 164 मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। और जो सबसे लास्ट मेंबर था जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा है वो कौन है? अफगानिस्तान। इंडिया भी इसका मेंबर है। अफगानिस्तान सबसे लास्ट मेंबर है। 164वां मेंबर कौन सा है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट वन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको बोलते हैं हम ADB। बहुत सारी एग्जाम पूछा जाता है इसके बारे में। फाउंडेशन हुई थी इसकी 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसतुगु असाकावा। मसतुगु असाकावा से क्या प्रेसिडेंट है। और इंडिया इसमें 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो पैसा लगता है उसमें 4th लार्जेस्ट किसका है? इंडिया का है। मतलब इंडिया से ज़्यादा 3 कंट्री और है जो जिनका शेयर होल्डिंग है इंडिया से ज़्यादा। चौथे नंबर पर क्या है? इंडिया का नंबर है। तो इसकी फाउंडेशन आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसतुगु असाकावा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको बोलते हैं NDP। ये जो बैंक है ये ब्रिक्स कंट्रीज की बैंक है। ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन आता है? बांग्लादेश, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये आते हैं ब्रिक्स कंट्री में। तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 2014 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? शंघाई, चाइना में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मार्कोस ट्रोवजो। मार्कोस ट्रोवजो से क्या प्रेसिडेंट है। सॉरी, ब्रिक्स में B फॉर ब्राज़ील है, नॉट फॉर बांग्लादेश। तो इसमें क्या B क्या? ब्राज़ील है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? ब्रिक्स कंट्रीज का बैंक है। इसकी फाउंडेशन हुई थी 2014 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? शंघाई, चाइना में है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको AIIB बोलते हैं हम। इसकी फाउंडेशन हुई है 2016 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग, चाइना में है। बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जिन
लीक्विन, जिन लीक्विन इसके क्या है प्रेसिडेंट है, और इंडिया इसमें क्या सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। मतलब इंडिया से ज़्यादा वैसे इसमें एक ही कंट्री पैसा लगाता है और वो कंट्री है चाइना। शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा किसकी है इस बैंक में, चाइना की है, दूसरे नंबर पर किसकी है, इंडिया की है। तो दिस इज ऑल अबाउट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, यूनाइटेड नेशन। देखो यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के। आपको 6 ऑर्गन्स का नाम पता होना चाहिए बस, जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द यूएन सेक्रेटरीट। ये 6 इसके क्या है मेंस ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। और जो इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है फिलहाल, एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस इसके क्या है सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन का। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड जिसकी फॉर्मेशन हुई है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है अभी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके हेनरिटा एच फोरे। हेनरिटा एच फोरे इसके क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इसके सेक्रेटरी जनरल है मुक्सिया किटुवी। मुक्सिया किटुवी से क्या सेक्रेटरी जनरल है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इसकी फॉर्मेशन होती है 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए हम 7 अप्रैल क्या बनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं, क्योंकि इस दिन फॉर्मेशन हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एडेनोम। टेड्रोस एडेनोम इसके क्या है डायरेक्टर जनरल है। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं हम, 7 अप्रैल एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को किसकी फॉर्मेशन हुई थी, WHO की फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं हम ILO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, गाई राइडर इसके क्या डायरेक्टर जनरल है। गाई राइडर क्या है, इसका डायरेक्टर जनरल है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1999 में, 1919 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, गाई राइडर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस फाउंडेशन हुई थी 1863 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। देखो जेनेवा स्विट्जरलैंड में बहुत सारे हेडक्वार्टर है, तो इसका आप अलग से लिस्ट बना लेना। प्रेसिडेंट कौन है इसके, पीटर मोरियर से क्या प्रेसिडेंट है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड। देखो इसमें याद आपको समझाने जैसा कुछ नहीं है, तो आपको बस रट्टा मारना है, आपको याद रखना है, आपको हर एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फॉर्मेशन होती है 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में है। और इसके हेड कौन है, ऑड्रे एजोले इसके क्या हेड है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस, जो कि कहाँ पे, फ्रांस में है। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फाउंडेशन होती है इसकी 1950 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट हैं गेरहार्ड एड्रेन इसके प्रेसिडेंट हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन है, पेटेरी टालास इसके क्या सेक्रेटरी जनरल है। तो आपको प्रेसिडेंट भी याद रखना है, सेक्रेटरी जनरल भी याद रखना है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1950 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन होती है 1967 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इसके डायरेक्टर जनरल है फ्रांसिस गूरी से क्या है डायरेक्टर जनरल है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वियना ऑस्ट्रिया। इसमें हेडक्वार्टर इसका फाउंडेशन हुई थी 1967 में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, राफेल ग्रोसी से क्या डायरेक्टर जनरल है, राफेल ग्रोसी इसके डायरेक्टर जनरल है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। ये यूनिक है थोड़ा, तो इसको याद रखना है आपको। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मैड्रिड स्पेन में है।
उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? जुराब पोली कासवाला, जुराब पोली कासविला, इसका क्या है? सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? द हैग, नेदरलैंड में जो है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट कौन है फिलहाल? अब्दुल कवी यूसुफ इसके क्या है? प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जू हैन क्विन, इसके क्या है? जू हैन किन, इसके क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों याद रखने हैं आपको ICJ का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? द हेग, नेदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट वन इज यूरोपियन यूनियन, इसकी फॉर्मेशन होती है 1 नवंबर 1993 को। इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में। और यूनाइटेड किंगडम ने इसको अभी विड्रॉ कर लिया था फरवरी या जनवरी में इसी साल। यूनाइटेड किंगडम ने इससे विड्रॉ कर लिया। यूनाइटेड किंगडम अभी इसका मेंबर नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन, हेडक्वार्टर इन ब्रसेल्स, बेल्जियम। एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको एशियन कंट्री बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट हैं नुगेन जुआन फिक, जिसके प्रेसिडेंट हैं। सेक्रेटरी जनरल हैं लिम जॉक होई इसके सेक्रेटरी जनरल है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट वन इज सार्क कंट्रीज के बारे में देखते हैं। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसको बोलते हैं सार्क कंट्रीज का हेडक्वार्टर कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1985 में। 1985 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है फिलहाल? सेक्रेटरी जनरल है इसेला वीराकुन, जो श्रीलंका के हैं। ये सब क्या? सेक्रेटरी जनरल है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल में है। नेक्स्ट वन इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, BIMSTEC। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1997 में। 1997 में फॉर्मेशन हुई है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? ढाका में, जो कि कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की इनफैक्ट कैपिटल है ढाका। नेक्स्ट वन, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में है। इसकी फाउंडेशन हुई थी 15 जून 2001 को। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं राशिद अलीमू इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, जो तजाकिस्तान के हैं। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका बीजिंग, चाइना में। दिस इज ऑल अबाउट शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं हम नाटो। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स, बेल्जियम में ही है। फाउंडेशन हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। और उसके सेक्रेटरी जनरल हैं जेन्स स्टोल्टनबर्ग, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। अगर आप ये वीडियो 3 से 4 बार देखोगे तो आई एम श्योर को आपको ये सारे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आपको बस रिपीट मोड पे लगा देना है इस वीडियो को, और 3 से 4 बार देखिए, आपको सारे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, जिसको बोलते हैं हम OPEC बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। उसके सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद बरकिंडो, इसके क्या सेक्रेटरी जनरल है? मोहम्मद बरकिंडो से क्या सेक्रेटरी जनरल है। दिस इज OPEC, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया में। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है 28, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको हर एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा। सो आप प्लीज़ वीडियो को रिपीट मोड पे देखो, 3 से 4 बार देखो, आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। और प्लीज़ चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।